वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है विभव, और उसी के साथ में हम लोग विभवांतर के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है ना। तो विभव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल, और विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे पहले, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो विभव क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से, ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाते हैं तो उसमें एक आवेश क्रिएट हो जाता है। क्या बन जाता है? आवेश उसमें निर्माण हो जाता है ना। और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके हिसाब से उसमें आवेश की मात्रा बन जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जो भी होगी। इलेक्ट्रॉन ढेर सारा आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव आवेश उसमें आ गया, है ना। ऋण आवेशित हो जाता है वो वस्तु। जब यही आवेश किसी वस्तु में दिया जाता है, यही आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का ढेर सारा मात्रा आवेश बना, और यही आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये वस्तु कैसा होना चाहिए, तो वस्तु चालक होना चाहिए, विद्युत का सुचालक। लिख दीजिए सुचालक मतलब कंडक्टर मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ऐसा नहीं कि लकड़ी ले लिए, है ना, प्लास्टिक ले लिए, ऐसा नहीं। एक ऐसा वस्तु लेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे लोहा ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, तांबा ले लिए, है ना, कॉपर ले लिए। तो इस तरह से हम लोग चालक लेंगे, और यही जब आवेश किसी वस्तु में डाला जाता है, आवेश की मात्रा बढ़ाई उसमें दी जाती है, और जिस समय इस वस्तु का चार्ज जीरो है ना, जीरो आवेश है इस पर, और इस पर आवेश की मात्रा दी जा रही है, तो आवेश की मात्रा इसमें बढ़ेगी, इसमें भी आवेश की मात्रा बढ़ेगी। और आवेश जब इसमें बढ़ेगा तो यही बोलते हैं इसमें विभव का भी मान बढ़ता है, विभव का भी मान बढ़ता है। आमतौर पे हम लोग विभव के बारे में जानते हैं। विभव इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल, ठीक है ना, इंग्लिश में पोटेंशियल कहा जाता है। आप जानते हैं कि आमतौर पे आप लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये इस व्यक्ति में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अधिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल वाला पर्सन है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत। तो किसी वस्तु में ताकत, तो यहाँ ताकत किस रूप में आ रही है, तो इसमें जब आवेश की मात्रा इसमें बढ़ रही है तो इसमें एक आवेश की मात्रा बढ़ी, तो इसमें भी ताकत आ रहा है। और ताकत किस तरह से आएगा इसमें, तो अब ये कम आवेश वाली वस्तु में अपना आवेश प्रवाहित करने का ताकत रखता है। क्या करता है ये, जैसे मान लीजिए इसमें ढेर सारा आवेश दे दिए, 100 कूलाम का चार्ज दे दीजिए, कितना 100 कूलाम इसमें आवेश दे दिए, तो इसमें विभव बढ़ गया, विभव भी कुछ बढ़ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं 20 वोल्ट का विभव उसमें क्रिएट हो गया। 20 वोल्ट विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो 20 वोल्ट का इसमें विभव आ गया। तो अब ये 10 वोल्ट वाले किसी ऑब्जेक्ट में से इसको टच कराएंगे, मतलब वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें एक पोटेंशियल आ गया, इसमें एनर्जी आ गया, इसमें ताकत आ गया कि इसमें आप क्या करेगा, अब ये इस अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित करके इसमें दे सकता है। इसमें 10 वोल्ट वाले ऑब्जेक्ट में, वस्तु में अपना आवेश प्रवाहित कर सकता है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि जो विभव होता है वो सीधी कनेक्ट और कनेक्शन है इसका विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा से, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा से। जब भी किसी वस्तु में विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है तो उसमें आवेश प्रवाह करने की गुण भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ढेर सारा पोटेंशियल है तो आवेश प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। तो विभव का कनेक्शन बहुत सारे चीज़ों में मिलेंगे। हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, हम आपको उसको मापने के लिए जो फॉर्मूला बताएंगे, सब अलग अलग टाइप का लगेगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट जाकर एक ही जगह मिलेगा। ठीक है ना। तो आप अभी तक क्या समझें कि जब किसी वस्तु को आवेश की मात्रा या आवेश देते हैं तो उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है, उसमें विभव उत्पन्न होता है, और ये आवेश की मात्रा जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल मतलब विभव उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा देते रहेंगे। अच्छा, एक बात और है, जब कम पोटेंशियल वाले इस पोटेंशियल, इस विभव वाले में से 20 वोल्ट विभव इसमें 10 वोल्ट है, इसको जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ज्यादा वाले वोल्ट में से कम वाले वोल्ट में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। जाहिर सी बात है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 20 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें 10 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें आवेश की मात्रा कम होगी, है ना, चार्ज कम होगा। फिर से मैं आपको बता दूं विभव के बारे में और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए ये समझ लिए, ठीक उसी तरह से विभव और आवेश मैं बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोग जैसे किसी वस्तु में उष्मा की मात्रा देते हैं अधिक, खूब उसमें उष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है।
सेल्सियस डिग्री जो है ना इंक्रीज करते जाता है। अब जैसे किसी थर्मामीटर को जितना ही ज़्यादा गर्म वस्तु में रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर, थर्मामीटर का जो नंबर है वो बढ़ते जाएगा, है ना। और फिर सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा किसी वस्तु में उष्मा देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, ताप बढ़ता जाएगा उसमें। ठीक उसी तरह से जितना ज़्यादा आप किसी वस्तु में आवेश देंगे उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल यानी विभव भी बढ़ता जाएगा। एक बात और, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। एक बात और कि ये प्रवाह किस तरह से होता है और कब तक होता है ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं कि जैसे दो बर्तन है हमारे पास, एक थोड़ा सा चौड़ा है और इसमें पानी भर दिए इतने लेवल तक, और ये थोड़ा पतला और इसमें भी पानी भर देते हैं, और पानी का लेवल जो है मैं यहाँ तक भर देता हूँ इसमें, ठीक है। दोनों को एक पाइप से जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, पाइप को जोड़ देता हूँ। मान लीजिए यहाँ कुछ नल वो टैप लगा दिया और इस टैप को खोलने के बाद क्या होगा, इस लेवल वाले, क्योंकि उधर ऊंचा लेवल है तो ऊंचा लेवल से दबाव ज्यादा होगा, तो ये भले ही चौड़ा है लेकिन इसका दबाव ज्यादा होगा, और ये इसका पानी जो है इस नली के रास्ते, इस पाइप के रास्ते बह करके इसमें जाएगा। और ये कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दोनों बराबर और बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये पानी का प्रवाह होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप किसी गर्म सिगड़ी में कोयला जलता हुआ, बहुत सारा कोयला है और इसमें बिल्कुल रेड है ना, बिल्कुल कैसा, ये रेड है, एकदम जल रहा है ये, ठीक है ना। और इसमें आप रॉड डालते हैं तो क्या होगा, इस रॉड को भी ये क्या करने लगता है, रेड करने लगता है, मतलब इसमें ताप बढ़ाने लगता है। और ये कहने का इसमें साफ साफ जाहिर से दिख रहा है कि इसमें से उष्मा इसमें प्रवाहित हो रही है। और कब तक होती है, जब दोनों का ये जो टेम्परेचर है वो दोनों बराबर ना हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों का, छड़ का भी और कोयले का भी, दोनों का जो ताप है वो बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, उष्मा का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पानी के एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, जब दोनों में ये प्रवाह कब तक ही चलता रहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो ये दोनों का लेवल, जैसे ये भी यहाँ आ जाएगा और ये भी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पानी बहना शांत हो जाएगा, और ये नल और ये टैप है इसका कोई अब अर्थ नहीं रह जाएगा, ये दोनों ही बैलेंस में हो जाएगा। अब इसको खोलो या बंद करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से ये ज्यादा 20 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, तो ये इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह इसमें कब तक होगा, जब तक ये दोनों में बराबर ना हो जाए। अब भी सोचो आप, इसमें कितना है, 20 है, इसमें कितना है, 10 वोल्ट है, यानी टोटल कितना है, 30 है, तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15। तो इसमें भी जब 15 वोल्ट हो जाएगा, इसमें भी 15 वोल्ट हो जाएगा, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसलिए मैं एक डेफिनेशन लिखा हूं, मैं उसको ध्यान से पढ़ता हूं, सुनिएगा और देखिएगा कि किसी चालक में विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, यदि वह अन्य चालक के संपर्क में हो। ये सामान्य डेफिनेशन है ना। किसी चालक में वह विद्युतीय अवस्था है जो विद्युत के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है और वो प्रवाह की दिशा को दिखाती है। किसके बारे में बोल रहा हूँ, कि ये विभव के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में क्या बोला, किसी चालक में उसकी वह विद्युतीय अवस्था है, विभव के बारे में बोला, किसी चालक में विभव जो है उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दिशा निर्भर करती है। तो किसी वस्तु में विभव का मात्रा रहेगा और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने पर उसमें आवागमन हो रहा है आवेश का, तो ये यानी समझ लेंगे कि हम लोग कि विभव दोनों में अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे इसमें 20 है और इसमें 10 है, इसमें तार से कनेक्ट कर लिए, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें कम है। तो विभव सीधी विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाता है। तो आप समझ गए होंगे, हम इसके माप को, इसके फॉर्मूला को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना। तो विभव का कॉन्सेप्ट समझे आप, ठीक है। अब आगे सीखते हैं हम लोग पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी जो है, हमारा जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा चालक है। चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। चालक मतलब विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। तो पृथ्वी बहुत बड़ा चालक होता है। क्यों चालक होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितने भी धातु हैं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं और धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन पृथ्वी के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। क्यों जीरो माना जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे समुद्र में पानी है, अब समुद्र में पानी से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, तो उसके लेवल को क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लेवल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके लेवल को बहुत ही बारीकी पर जो हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं, तो लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान सकते हैं, है ना।
जैसे आप अपने घर में किसी बर्तन में पानी बहुत बड़ा सा बर्तन है, उसमें ढक्कन से पानी निकाल लें तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना घट गया लेवल। या ढक्कन से एक ढक्कन पानी डाल दें, बड़े से बाल्टी में एक ढक्कन पानी डाल दें तो उसका पानी का लेवल कितना ऊपर हुआ, या निकाल लें तो कितना कम हुआ, वो आपको जैसे ज्ञात नहीं होगा, उसी तरह से समुद्र में भी ज्ञात नहीं होगा। ठीक इसी तरह से कंपेयरिंग किया गया है कि पृथ्वी जो होता है वो बहुत बड़ा चालक होता है, और उस चालक में थोड़ा सा विद्युत धारा दे दिया जाए या थोड़ा सा ले लिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको उसकी पोटेंशियल को शून्य माना गया है। और इसी आधार पर पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हुए सारे वस्तुओं के विभव की तुलना की जाती है। जैसे हम आपको बता दें कि विभव अगर किसी वस्तु में पृथ्वी के विभव से अगर दोनों की तुलना कर रहे हैं, पृथ्वी का विभव और किसी वस्तु का विभव, अगर वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है तो उसको धनात्मक विभव, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला वस्तु मानते हैं, और पृथ्वी के विभव से कम है तो उसको ऋणात्मक विभव मानते हैं। और पृथ्वी का विभव कितना है? शून्य है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का विभव कितना है, तो पृथ्वी का विभव शून्य आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एक बात बता दूं आपको, पृथ्वी में अगर किसी वस्तु को, जैसे हम लोग पृथ्वी में अर्थिंग देते हैं ना, घर में जो वायर गया रहता है तो उसमें अर्थिंग देते हैं, अर्थ लगाते हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर गाड़ते हैं। अगर ध्यान रहे, अगर पृथ्वी के अंदर धनात्मक विभव वाले वायर को जोड़ा जा रहा है, चालक को जोड़ा जा रहा है, तो धनात्मक विभव वाले में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे एक ये वस्तु है, चालक है ये, और इसको पृथ्वी में गाड़ दिया गया है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इसमें, मतलब विद्युत विभव जो है धनात्मक है, तो इसमें से विद्युत धारा इसमें जाएगी, विद्युत धारा इसमें जाएगी। लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब पृथ्वी से वस्तु में, इस ऑब्जेक्ट में प्रवाहित होगा। तो इससे क्या पता चलता है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की धारा की दिशा के विपरीत होती है। मतलब कहने का यह है कि जिस और अगर आपको ये दिख रहा है या ये लग रहा है या एक्सपेरिमेंट में आपने ये पाया है कि विद्युत धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर जिसका मात्रक होता है, आई जिसको धारा बोलते हैं, है ना, अगर इस तरह प्रवाहित हो रही है तो आप बिल्कुल यहाँ समझ जाइएगा और स्पष्ट हो जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने विभव के बारे में यह जाना और पृथ्वी के विभव के बारे में यह जाना। अब हम लोग विभव के माप को समझते हैं। क्या समझते हैं? विभव के माप को, मतलब मापेंगे कैसे, है ना। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं, और इसको मापेंगे कैसे वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मैं विभव से पहले विभवांतर के बारे में आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। विभवांतर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, इसमें मान लीजिए यहां पास एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र बनेगा, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है, तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पास एक बिंदु P है जिस पर +1 कूलाम का कोई, जैसे हम लोग यूनिट चार्ज मानते हैं ना, Q0, तो वहाँ पास Q0 है, और यहाँ पास एक बिंदु B है और यहाँ पास एक बिंदु A है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको विभवांतर के बारे में समझा देता हूँ, उसके बारे में विभवांतर को समझने से विभव आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो विभवांतर को समझते हैं, तो आप क्या समझे कि यहाँ पास एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश है, और इस पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, और एक टेस्ट चार्ज लाते हैं +1 कूलाम का, ठीक है, 1 कूलाम का, या Q0 भी 1 कूलाम का सपोज करिए, यूनिट चार्ज लाते हैं। अब इस चार्ज को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, और आप तुलना करेंगे कि कहाँ अधिक बल लगेगा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जाहिर सी बात है जब इसको इधर लाएंगे तो ये उधर की ओर धक्का देगा, यानी विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो हम लोग क्या, बल लगा के इधर लाना, विस्थापन करना पड़ेगा। तो बल लगा रहे हैं और विस्थापित हो रहा है, ध्यान दें, बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है, था पन। तो बल गुणे विस्थापन क्या होता है? कार्य,
यानी बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है, मैं यहाँ से वस्तु यहाँ आ रहा है, तो बल गुणे विस्थापन क्या होता है? कार्य। तो यानी कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ध्यान रहे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को बी बिंदु से ए बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ हम लोग यहाँ और यहाँ पर तुलना करेंगे, यहाँ से यहाँ हम लोग लाए तो विभवांतर क्या होता है? तो यहाँ पास कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पास कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जब इस आवेश के पास जब किसी एक चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पास रखेंगे तो यहाँ पास एक एनर्जी होगी, है ना, एक एनर्जी होगी। और वो एनर्जी कैसा होगा? ये अब अगर छोड़ देते हैं तो ये अपने आप खिसक के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इसको फेंकने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से ले आए, यहाँ पास पोटेंशियल जो होगा कम होगा, किसके तुलना में? इसके तुलना में ये ज्यादा होगा, है ना, ये ज्यादा होगा। तो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अब हम यहाँ से इसको यहाँ उठा के लाएंगे तो यहाँ पास क्या होगा? ये ज्यादा विरोध करेगा, ये ज्यादा बल लगाएगा। तो ज्यादा बल लगाएगा यानी जाहिर सी बात है हमने क्या किया होगा? और अधिक बल लगा करके यहाँ ए पॉइंट पर इस +1 को लाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, इस विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहेंगे। यानी विभवांतर जो होगा VA माइनस VB इज इक्वल W/Q। ध्यान रहे हम इसको परिभाषित कर देते हैं। परिभाषा सुनिएगा और ध्यान से इसको लिखिएगा भी, और ध्यान से सुन करके इसको लिख लीजिएगा। क्या होता है विभवांतर? तो विद्युत क्षेत्र के में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। किस पे? उस बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये दोनों बिंदुओं पर इसका विभवांतर हो गया। आप विभवांतर कैसे ज्ञात किए? तो बड़े वाले विभव को छोटे वाला विभव से माइनस करा दिए तो विभवांतर, यानी किसी एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। और ये कैसा राशि है? तो ये राशि अदिश राशि होता है। कार्य भी अदिश राशि होता है ना, तो ये भी अदिश राशि हो गया। और मात्रा क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम होगा। और साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बता दिया हूं इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? मात्रक सीखा, परिभाषा सीखा और दो मात्रक सीखा हमने। विभव के बारे में बता देता हूं और फिर मैं उसके बारे में और वहीं पास मैं आपको भीमी सूत्र भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो विभव क्या होता है वो बता देता हूं। डेफिनेशन सुन लीजिए ध्यान से। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहा जाता है। यह भी एक अदिश राशि है। तो ये आपने क्या सीखा विभव के बारे में कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से, मतलब ये जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अनंत से एक बिंदु तक लाने में, किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है। बस, इसमें कुछ नहीं है। अब ध्यान देकर फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। अदिश राशि ये भी है। जैसे अनंत, इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अनंत पर विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसका आवेश जो है अनंत पर होगा तो वहां पास कुछ बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए VA यानी VA लिखें या V लिखें, V इक्वल क्या हो जाएगा? W/Q। और इसका भी मात्रक वही होगा। आप वोल्ट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बीमी सूत्र बता दूं इसके बारे में। बीमी सूत्र क्या होता है, ठीक है। बीमी सूत्र ध्यान से देखेंगे। जूल पर कूलाम। जूल मतलब क्या? कार्य। कूलाम मतलब क्या? आवेश। ध्यान रहे, कार्य मतलब बल गुणे विस्थापन, आवेश मतलब धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अब ध्यान से देखेंगे, फटाफट बीमी सूत्र लिख ही देते हैं ना, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, मार्कर का, और लिख देते हैं। बल का बीमी सूत्र होता है mL/T⁻²। विस्थापन का होता है दूरी यानी L, धारा का हो जाएगा A और इसका हो जाएगा T, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ध्यान से, L क्या हो जाएगा? L²। अच्छा, ये T1 है और ऊपर जाएगा तो -1 यानी T पे पावर पहले से -2 है और -1 एक और आ गया इसका तो -3 हो गया, और A पे पावर क्या है? 1 है तो A इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बीमी सूत्र ज्ञात हो गया, mL² T⁻³ A इनवर्स। तो बीमी सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग
अगले वीडियो में डेरिवेशन के साथ डेरिवेशन सीखेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिना कोई शुल्क के सीरीज वाइज वीडियो प्राप्त होंगे, मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।